सदर एसीसी मोहसिन नकवी का कहना है कि एशिया कप का ऐलान जल्द होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बातचीत जारी है, जल्द सब कुछ हल हो जाएगा। फैसला किया है कि क्रिकेट के लिए काम करना है। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, कुछ लोग ढाका नहीं आ सके, ऐसा होता है, वो भी सिंगापुर नहीं जा सके थे। बड़ी बात यह है कि तमाम मेंबरान आए। बांग्लादेश के बोर्ड के साथ भी मुख्तलिफ मामलात पर बात जारी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने तस्दीक कर दी। कहा, पाकिस्तान पर अमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ अमन, कानून और उसूलों पर मबनी है। अमरीका के हालिया कशीदगी कम कराने के किरदार को सराहते हैं। इलाक़ाई इस्तेहकाम और आलमी अमन सिफारतकारी से ही मुमकिन है। तर्जुमान ने कहा कि ईरानी सदर के पाकिस्तान के दौरे की तारीख 26 जुलाई महज क़यास आराई पर मबनी थी। दोनों ममालिक जल्द ईरानी सदर के दौरे की मुत्तफ़िक़ा तारीख का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरतब करने के लिए कमेटी बना दी। एक माह में तफसीली मुशावरत के बाद इस्लाहात पर मबनी जामे सिफारिशात देने की हिदायत। वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल कमेटी की सरबराही करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिविल सर्विसेज में आम आदमी की ज़िंदगी आसान बनाने के लिए इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कमेटी मेरिट पर बेहतरीन टैलेंट की भर्ती के लिए सिफारिशात मुरतब करके पेश करे। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी हुकूमत हमारे साथ बैठे और बॉर्डर को महफूज बनाए। बॉर्डर पर तिजारत की इजाज़त दी जाए ताकि आवाम को रोज़गार मिले। पहले ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आइंदा ऑपरेशन भी कबूल नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कोई शख्स असलहे के साथ नजर आया तो कार्रवाई होगी। कबायली अजला में मज़ीद 300 पुलिस एहलकार भर्ती करेंगे। APC में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, ANP और JUIF शरीक नहीं है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का 31 जुलाई को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के जरिए अवामी नुमाइंदगी को तस्लीम किया जाए। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईन पाकिस्तान आईनी है, नज़रियाती है, मक़ासिद तोड़ फोड़ नहीं। 5 अगस्त को अवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेंगे। पानी PTI का जेल ट्रायल बुकला और ख़ानदान के बगैर चलाया जा रहा है। ऑपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि हमारी तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से होगा। हुकूमती जबर से परेशान तमाम अफराद इस ऑल पार्टीज़ में मदऊ होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के दौरान कोई बैलेट पेपर बाहर नहीं आया। इलेक्शन खुश उसलूबी से हुए। PTI के तमाम उम्मीदवार बानी PTI के नामजद करदा थे। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5 अगस्त को एहतजाज पर अमन होगा। ट्रायल्स आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बानी PTI के बेटे ज़रूर पाकिस्तान आएँ, खुशामदीद कहेंगे। तहरीक चलाना उनका हक है। वो जहाँ जहाँ जाएँ ये बताएंगे उनके वालिद को मेगा करप्शन केस में सज़ा हुई है। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अपने दिफा में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत। इस्तिगासा एक गवाह पर जिरह मुकम्मल। केस में मजमूई तौर पर 9 गवाहों पर जिरह मुकम्मल हो चुकी। मजीद समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। जिला दयामर में पीर को क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाली सैलाबी रैली से हुई तबाही ने दिल दहला दिया। इन शाहिदीन का दावा है कि इस टूरिस्ट पॉइंट पर पीर को भी रश था। सैलाबी रैली के वक्त भी 14-15 गाड़ियां खड़ी थीं। लोगों ने आवाज़ें दी, लेकिन फिर भी कुछ सयाह गाड़ियों में बैठे रहे। गाड़ी पर पत्थर गिरने पर लोग वहां से भागे। इस दौरान भी कुछ लोग लैंड स्लाइडिंग की वीडियोस बनाते रहे। सैलाबी रैली में जाम हक डॉक्टर मिशाल के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश निकाल ली गई। डॉक्टर मिशाल, उनके बेटे अब्दुल हादी और देवर फहद इस्लाम की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी।
डेरा गाजी खान में तौसा के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल से मुतासरीन परेशान। मुतासरीन का कहना है कि किसी ने मदद नहीं की, खुले आसमान तले बैठे हैं। जिले इंतजामी के मुताबिक तौसा और लिया के सैलाबी इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। दरियाए सिंध में हजरों के गाँव शिनका के मुकाम बेला पर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल, 5 खानदान सैलाब में फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आज़ाद कश्मीर की तहसील तराड़-खल आबानाबाद में मुसलसल बारिशों से शहर को मिलाने वाली सड़कें लैंडस्लाइडिंग से बंद। बरसाती नाले में पंथल पुल बह गया। संजीदी निगारी दोहरे कत्ल केस में मकतूला की वालिदा गुलजान बीबी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड। मुलजिमा को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एडिशनल सेशन कोर्ट स्वात ने मदरसे में मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म के कत्ल के केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का बताना है कि मरकजी मुलजिम समेत 2 अफराद अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। कराची में नशे का कारोबार, अरबों का धंधा, मौत का खेल जारी। जगह जगह मनशियात के अड्डे, तालीमी इदारों में भी मनशियात की फरोख्त। पुलिस और दीगर इदारे क्यों खामोश? असली मुजरिम कौन? अब होगा पर्दा चाक। जियो न्यूज ला रहा है आपके सामने जो अब तक कोई सामने नहीं लाया, चश्म कुशा इंकशाफात। देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। शिमाल मशरक़ी तुर्की के जंगल में आग बुझाने की कोशिश के दौरान 10 फायर फाइटर्स जाम बहक। ये अमवात उस वक्त हुई जब आग बुझाने की कोशिश के दौरान अचानक हवा ने रुख बदल लिया और 24 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग की लपेट में आ गए। 14 फायर फाइटर्स को झुलसी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। बांग्लादेश का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। सीरीज में बांग्लादेश को पहले ही 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। और दुनिया भर में आज सेल्फ केयर डे। ये दिन इस बात की अहमियत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है कि आप अपना ख्याल रखें, रोज रखें, हफ्ते के 7 दिन रखें, साल के 365 दिन रखें। ये भी याद रखें कि आपको अपने लिए वक्त निकालना है, वर्जिश करनी है,